अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लाइफ लाइंस टुगेदर में खुश आमदीद। ये खबर 7 समुंदर पार इंग्लैंड से आई है, जहां कोरोना वायरस के नए रूप ने तहलका मचा दिया है। कोविड के इस न्यू वेरिएंट ने साइंटिस्ट को हैरान और परेशान कर दिया है। साइंटिस्ट अभी तक ये मालूम नहीं कर सके कि इस न्यू वेरिएंट के कितने खतरनाक इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये 70% तेजी से ट्रांसमिट हो रहा है। सिर्फ 13 दिन पहले की बात है जब इंग्लैंड ने कोविड के खात्मे के लिए फाइनल स्टेप लिया था और वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी थी। लेकिन इन्हीं दिनों में कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्हें सिम्टम्स तो कोविड के थे, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आया। जब साइंटिस्ट ने तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये कोविड-19 का न्यू स्ट्रेन है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और सबसे ज़्यादा केसेस साउथ इंग्लैंड में सामने आए हैं। Last few days, thanks to our world-class genomic capability in the UK, we have identified a new variant of coronavirus, which may be associated with the faster spread in the southeast of England. आज से इंग्लैंड के केयर होम्स में रहने वाले बुजुर्गों को भी वैक्सीन देनी स्टार्ट होनी थी। इन हालात में इंग्लैंड में मिला ये न्यू वेरिएंट अब बहुत खतरनाक हो सकता है, जिसकी वजह से लंदन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लंदन ऐसा शहर है जहां कोविड सबसे कम था, लेकिन अब ये कोविड-19 के न्यू स्ट्रेन का हॉटस्पॉट बन चुका है। इंग्लैंड की गवर्नमेंट की तरफ से WHO को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और अब WHO दुनिया भर के साइंटिस्ट से इस न्यू स्ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि कोविड के इस न्यू स्ट्रेन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि इसके बारे में साइंटिस्ट को अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये खतरनाक साबित हो सकता है कि नहीं। कोरोना वायरस दुनिया का एक ऐसा वाहिद वायरस है जो अब बहुत तेज़ी से अपने रूप बदल रहा है। भारत में ऐसी तहकीक सामने आई है जिससे कोविड से रिकवर होने वाले अफराद में एक फंगल डिजीज़ पाया जा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी पार्ट्स काटने तक की नौबत आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में, ये दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष गुंजल कोरोना वायरस से ठीक होने वाले अफराद के बारे में एक रिपोर्ट दे रहे हैं और एक खतरनाक खुलासा किया। देखिए इस रिपोर्ट में, ये है दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष गुंजल। डॉक्टर मनीष का कहना है कि कोरोना वायरस से ठीक होने वाले अफराद में एक ऐसा खतरनाक फंगल डिजीज़ पाया जा रहा है जिसको राइनोसर्वाइकल म्यूकरल कहा जा रहा है। ये नई बीमारी एक फंगल इन्फेक्शन की है। ये नाक से आंख और ब्रेन की तरफ जा सकता है। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये इतनी तेज़ी से फैल जाता है कि अगर इसका इलाज ना हो तो मरीज़ की डेथ हो सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि पहले साल में 10 से 12 केसेस फंगल इन्फेक्शन के आते थे, लेकिन जब से कोविड स्प्रेड हुआ है इस केसेस में ज़्यादा तादाद तेज़ी से फैल रही है और ज़्यादातर वो लोग हैं जो कोविड से रिकवर हुए हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर मनीष इसके बारे में क्या कह रहे हैं। राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस ये एक बहुत ही लीथल यानी डेंजरस फंगल इन्फेक्शन है जो नाक के ज़रिए अपनी जगह घुसा के पहले नाक की जो अंदर की चमड़ी है उस पर बैठता है और वहाँ से होता हुआ ये नाक को टिश्यूज़ को ख़राब करता हुआ आँख की तरफ और फिर वहाँ से ब्रेन की तरफ जा सकता है। और ये सब कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही कम समय में होता है, लगभग 3 से 5 दिन के अंदर अंदर अगर इस चीज़ को देखा ना जाए, इसका इलाज ना शुरू कर जाए तो ये चीज़ पूरी तरह से डैमेजिंग हो सकती है और ब्रेन में जाने से इंसान की मृत्यु भी लगभग निश्चित होती है। डॉक्टर मनीष, डिस्चार्ज के बाद ही ये चीज़ इसके लक्षण आने शुरू होते हैं ज़्यादातर में। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप घर पहुंचे हैं और आपको एक तरफा जुकाम फिर से होना शुरू हो जाता है या छूटा नहीं है जुकाम एक तरफ का, और उसके अंदर आपको साथ साथ कुछ गीले जैसे एक छींकों वाला जुकाम है उसकी बजाय आपका सूखने वाला जुकाम शुरू हो गया है, आपके जो गाल हैं वो थोड़े सुन्न पड़ने शुरू हो गए हैं। कोरोना होने के बाद जो लोग आपको कोविड इन्फेक्शन है और आप होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, आपको अपने डॉक्टर से बहुत अच्छी तरह डिस्कस करना चाहिए कि आपको अंडरलाइंग और क्या क्या बीमारियां हैं। जैसे कि अगर सैचुरेशन डाउन जा रहा है डॉक्टर आपको स्टेरॉइड देंगे, लेकिन अगर आपको शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर आपका कभी ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, ये सब चीज़ें अपने डॉक्टर से अच्छी तरह डिस्कस करें, क्योंकि अगर इन दोनों का मिश्रण हो जाए और आपकी शरीर की इम्यूनिटी 2 और 2 4 नहीं 2 और 2 5 हो जाएंगे, डाउन चली जाएगी, तो ऐसी बीमारियां अंदर आने का चांस बहुत बढ़ जाएगा।
अगर आप दुनिया में किसी भी बंदे से भी आज की अहम दुआ पूछेंगे तो यही है कि या खुदा जल्द से जल्द दुनिया से कोविड का खात्मा हो जाए और दुनिया फिर कभी भी ऐसे वायरस से दोबारा ना मिले। लेकिन अगर आप किसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से इस वायरस के बारे में पूछेंगे तो उनका फ़ायदा इस वायरस के रहने में ही है। इस पेंडेमिक में भले ही आपकी कमाई कम हो गई हो, लेकिन वैक्सीन बनाने वाले कंपनीज की कमाई चांदी नहीं बल्कि सोने की तरह हुई है। वो खरबों रुपए कमा रहे हैं। कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमेरिका में भी वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। ये सिलसिला ब्रिटेन से शुरू हुआ था। उम्मीद लगाई जा रही है कि पूरी दुनिया में बहुत जल्द वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन वैक्सीन के लिए तरस रही दुनिया अमीरी और गरीबी के दौरान फंस गई है। यूके और अमेरिका में लगाई जा रही है महंगी वैक्सीन, जबकि दुनिया की 1/3 आबादी सस्ती वैक्सीन के इंतज़ार में है। लेकिन मुश्किल भरे इस दौर में अगर किसी की बहार आई है तो वो है वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज, जैसे कि फाइजर और मॉडर्ना। अमेरिका की तहकीक के मुताबिक फाइजर का रेवेन्यू 2021 में इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जब से ये कंपनी बनी है तब से इसका इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। इसकी अब तक की सेल हुई है वैक्सीन से कहीं ज़्यादा। अब तक फाइजर ने नमूनिया की वैक्सीन से $8 बिलियन कमाए थे। 2021 में फाइजर $5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेगा। मॉडर्ना के बारे में 2020 से पहले किसी ने नहीं सुना था। पिछले साल इसी कंपनी ने 44 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन 2020 में 7,174 करोड़ रुपए कमाए हैं और 2021 में तकरीबन इससे भी ज़्यादा। आई होप इंशाल्लाह वैक्सीन विल बी अवेलेबल सून और हम इस वायरस से जल्दी छुटकारा पा लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट forget to subscribe my channel and like this video.